हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे इस मांगा को। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने देखा था जो हमारा प्रिंस है ना, उसने एक बहुत ही बड़ी चाल खेली होती है और जिसकी वजह से जो क्राउन प्रिंस है वो उसमें फंस जाता है और यहाँ पर वो गुस्सा निकाल देता है सभी उस लड़के पर। मतलब जो सर्वेंट उसे न्यूज़ देने आया था कि जो टावर है वो वुड से नहीं बनाया जा रहा, और यहाँ पर वो उसे मार देता है। और यहाँ पर फिर उसकी तलवार जाती है ब्यूटी के ऊपर, मतलब रुआन वांग के ऊपर। और यहाँ पर वो उसे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डर जाता है। और यहाँ पर जो रुआन है वो अपने बेटे को देखता है ऐसे, और फिर वो बोलता है योर हाइनेस, आपका जो ओपोनेंट है इस टाइम पे उसका जो मूव है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है, लेकिन अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर वो उसे ना थोड़ा सा कोशिश करता है कि वो थोड़ा शांत हो जाए। तो क्राउन प्रिंस उसे गुस्से में देखता है तो वो उससे बोलता है मैं थोड़ा सा पहले केयरलेस था, लेकिन जो रॉन किंग और प्रिंस दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसलिए हमें जल्दी से कुछ ना कुछ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। और यहाँ पर वो बोलता है मेरे पास दो स्ट्रेटजी हैं। एक तो ये कि जो प्रिंस वांग है, मतलब कि जो हमारा जैंग प्रिंस है, उसने अभी रिफाइंड आयरन का यूज़ करना है कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर ये ना जो चीज़ है वो कॉमन सेंस में आ ही नहीं सकती यहाँ के लोगों के, और अगर हम ना इसे कैपिटल में पूरी तरह से फैला देंगे तो वो लोग डेफिनेटली इसे अपोजिशन के लिए हम उन्हें फ़ोर्स करेंगे, मतलब उनके अराउंड कोई भी बातें वगैरह उनके खिलाफ़ फैला देंगे, जिसकी वजह से सभी लोग इसका अपोजिट करेंगे। और जो हमारा राजा है, हमारा किंग है, वो लोगों की बहुत परवाह करता है और इसी वजह से वो डेफिनेटली इस कंस्ट्रक्शन के लिए कैंसिल कर देगा। मतलब उसे बोल देगा कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और दूसरी ये है कि जो प्राइस है रिफाइंड आयरन का वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके लिए 2 मिलियन से भी ज़्यादा मतलब पैसे लगेंगे, जिसकी के लिए जो हमारा प्रिंस जांग है उसके पास सेविंग तो नहीं है, तो उसे लोगों से लेने पड़ेंगे। और हम ना ऐसा कर सकते हैं, आपकी जो पोजीशन है उसका यूज़ करके लोगों को बोल सकते हैं कि कोई भी उन्हें मनी ना दे, मतलब वो मनी बोरो नहीं कर पाएंगे और कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाएगी उनकी। और यहाँ पर उसका प्लान सुन के जो क्राउन प्रिंस है वो उससे बोलता है तुम एक ओल्ड फूल हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है अगर तुमने इस बार इस चांस को नहीं लिया ना तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो रुआन वांग है वो थोड़ा खुश हो जाता है कि फाइनली मेरी जान तो बच गई। तो यहाँ पर उसका फादर भी उसे देखता है और अभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ चुके होते हैं, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मैन है। वो खुद की पार्टी को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो यहाँ पर हमने देख ही लिया कि कैसे उसने अपने सर्वेंट को मारा था। तो अभी हमारा सीन ना शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे रॉन किंग और जांग को, जो कि कार्ड्स प्ले कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ना जो हमारा रॉन किंग है वो हमेशा हार रहा होता है, और यहाँ पर जांग उससे कहता है रॉन किंग तुम फिर से लॉस्ट हो गए हो, मतलब तुम फिर से हार गए हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है क्या फिर से, और वो थोड़ा सा अपना मुंह फुला लेता है। तभी यहाँ पर ना जो जांग है वो उससे बोलता है ये जो कार्ड्स को प्ले करना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास और कितने ज़्यादा क्लेवर आइडियाज़ हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही पुरानी डायनेस्टी है और यहाँ पर ना इस डायनेस्टी में ऐसे कार्ड्स वगैरह प्ले नहीं होते। यहाँ पर ना हमारे रॉन किंग ने ही उन्हें सिखाया होता है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं मैंने तुम्हें अभी तो सिखाया है कि कैसे पोकर को खेला जाता है, और तुम इतनी जल्दी से मतलब कैसे कर सकते हो, तुमने तो मुझे भी इतनी बार हरा दिया। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जांग अपना ब्रश उठाता है और यहाँ पर उस पर इंक लगाता है और उससे बोलते हैं तो अब मैं कहाँ पर ड्रा करूँ इस टाइम पे। और यहाँ पर ना उनकी बेट लगी होती है कि जो भी हारेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा होता है रोहन किंग, वो उसे बोलता है मैं तो ऑलरेडी इतने राउंड्स को हार चुका हूँ, और देखो सभी मेरे चेहरे के ऊपर ना इंक्स जो हैं उसके डॉट्स अभी गिर चुके हैं। और यहाँ पर ना जांग उससे बोलते ठीक है अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे ऊपर ड्रा करूँगा, मुझे जो भी करना है। तो यहाँ पर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो फिर से उसके ऊपर ड्रा करना स्टार्ट कर देता है। तो जांग ना स्माइल करता है और यहाँ पर ना फिर उसका वो उसे बोलता है कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें मार्क कर लिया है तो फिर ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। यहाँ पर उसने क्या मार्क किया है वो हमें नहीं दिखाया जाता।
तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ना कैपिटल सिटी में सभी जो गिल्ड और ट्रेड के ओनर्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है उसने इकट्ठा किया जाता है और उससे बोलता है वो तुम्हारे एक्सप्रेशन के साथ क्या गलत है। ये एस्टीम्ड क्राउन प्रिंस यहाँ पर तुम्हें डिमांड कर रहा है कि तुम लोग बिल्कुल भी कोई भी मनी जो जांग है उसे नहीं लैंड कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा की तो देख लेना। और वो उसे बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे से अग्री नहीं करते हो। तो यहाँ पर एक ट्रेड ओनर आता है और उससे बोलता है योर हाइनेस, अगर सच कहूँ तो जो प्रिंस वांग है उन्होंने ऑलरेडी ही हमें इनवाइट किया है आज रात की गैदरिंग में और हम यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने रिफ्यूज़ किया ना वांग को तो मुझे डर है हमारा जो ट्रेड गिल्ड्स हैं उसे बहुत ही ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और ओनर आता है वो बोलता है कि अगर आप हमें हमारे इकोनॉमिक लॉस के लिए कॉम्पनसेट करेंगे तो नेचुरली हम आपकी रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर आप हमें कॉम्पनसेट कर देंगे जो भी हमारा घाटा होगा तो डेफ़िनेटली हम आपकी रिक्वेस्ट मान लेंगे। तो उसकी बात सुन के जो क्राउन प्रिंस है वो गुस्सा हो जाता है और वो एक चीज़ तोड़ देता है और उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रिंस की डिसरिस्पेक्ट करने की। और यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है कि जो प्रिंस चांग है उसकी पॉपुलैरिटी अभी इन दिनों में बढ़ती जा रही है। अगर मैंने इन लोगों को कुछ बेनिफिट ऑफर नहीं किया है तो ये जो मर्चेंट्स हैं वो मेरे फेवर को नहीं रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर ना जो क्राउन प्रिंस हैं वो सोच ही रहा होता है तभी प्राइम मिनिस्टर आता है और उससे बोलता है सभी लोगों से कि क्राउन प्रिंस है ना वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें मतलब प्रिंस जांग को ऐसे मनी को लैंड ना करें, मतलब उन्हें मनी उधार ना दें। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी बोरो करने से सिर्फ थोड़ा सा बहुत इंटरेस्ट ही इंक्रीज़ होगा। क्या तुम सच में क्राउन प्रिंस को ऑफेंड करना चाहते हो सिर्फ थोड़े बहुत बेनिफिट के लिए। यहाँ पर ना वो अपनी चाल चलने लगता है और उससे बोलता है इसके अलावा जो क्राउन प्रिंस है वो कौन है। और वो आगे उससे बोलता है कि तुम सच में चाहते हो कि आप इन मतलब जो प्रिंस जांग है उसकी वजह से सफ़र करें और क्राउन प्रिंस को ऑफेंड करें, ये अच्छी बात तो नहीं है। और यहाँ पर वो उससे बोलता है इसके अलावा क्राउन प्रिंस ने ऑलरेडी ही जो 5,000 बंडल हैं टिम्बर के मतलब कि वुड के वो कोर्टयार्ड में रखवाए हुए हैं, वो तुम्हारी कॉम्पनसेशन होगी। तो यहाँ पर जो वुड उन्होंने इतनी महंगी ख़रीदी थी ना वो उसे उन्हें कॉम्पनसेशन के रूप में दे रहे हैं। और यहाँ पर ना जो प्रिंस है वो अपने मन में सोच रहा है ये प्राइम मिनिस्टर सच में बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, उसने ईजिली मैनेज कर लिया इस सिचुएशन को। और जो इतने बड़े जो ढेर लगे थे टिम्बर के वो वैसे भी उन्हें मतलब इकट्ठा करना उनकी देखभाल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। ऐसा लगता है ये कन्वीनियंट सोल्यूशन है। और वैसे भी वो जो हैं मेरे मतलब जो भी मैंने 5 लाख के जो बंडल ख़रीदे हैं टिम्बर के वो फाइनली किसी न किसी यूज़ के तो आएंगे, क्योंकि वुड का किसी काम का तो है नहीं है अभी क्राउन प्रिंस के लिए और उसने इतने महंगे ख़रीदी है। तो वो भी मतलब थोड़ा सा खुश हो गया कि फाइनली वो कुछ काम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ना जो क्राउन प्रिंस है वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता होगा कि प्राइस है जो लोकल टिम्बर का कैपिटल में कितना ज़्यादा हाई हो गया है, वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। वो उससे बोलता है कि 5,000 बंडल है ना वो मुझे 5 लाख टेल सिल्वर के पड़े हैं। तो यहाँ पर वो ना खुश होकर उससे बोलते हैं इसीलिए मैं तुम्हें वो कॉम्पनसेशन के रूप में दे दूँगा। और यहाँ पर वो तो इसीलिए खुश होता है कि फाइनली वो मेरा यूज़ भी होगा और मैं इन लोगों को कॉम्पनसेशन के रूप में भी दे रहा हूँ। लेकिन उसे नहीं पता है अभी तक कि वो रिसीव हो चुका है, मतलब उसे इतने महंगे प्राइस में पड़ा है और जबकि वो है भी नहीं। तो हम देखते हैं सारे जो ट्रेड के हेड्स हैं ना वो सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का है जो कि टिम्बर बिजनेस में होता है, वो सोच रहा है कि कैपिटल में जो टिम्बर है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। सच में मैं इतने सालों से हूँ टिम्बर बिजनेस में और मैंने अभी तक ये नहीं सुना है। यहाँ पर वो दूसरा लड़का बोलता है कि वो भी 5,000 जो बंडल है वो 5 लाख सिल्वर के पड़े हैं। क्या मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है जो टिम्बर की है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बस ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 सिल्वर टेल की होगी, लेकिन 5 लाख तो बहुत ही ज़्यादा है। क्या क्राउन प्रिंस को किसी ने ठग लिया है, वो ऐसा सोच रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस तो खुश हो रहा होता है कि अभी ये लोग भी खुश हो जाएंगे और मेरा काम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर गुस्से में से ना एक लड़का बोलता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो इतने स्टंगी कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि कौन है ऐसा इंसान जो कि इतना स्टंगी है जिसने
क्राउन प्रिंस को ऐसे डिसीव किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के जो प्राइस है उसे ऐसा बोला है, और यहाँ पर वो सोचता है कि क्राउन प्रिंस ने जानबूझ के हमें कॉम्पनसेशन के रूप में ये बुक दी है। तो यहाँ पर ना उनके बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही होती है, और हमारा सीन है वो कट होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो जांग है उसने सभी जो ट्रेड मेकर्स होते हैं सभी लोगों को बुलाया होता है, और यहाँ पर वो सभी लोग अपने जो खाना पीना है वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमारे प्रिंस और प्रिंसेस बैठे होते हैं, तो यहाँ पर वो चाय पी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सभी जो ट्रेड के शॉपकीपर्स हैं, जो भी मतलब हेड्स वगैरह हैं, वो बैठे होते हैं, और यहाँ पर वो ही जो लड़का सामने आता था जो कि बात कर रहे होते हैं वो दोनों ही, वो आते हैं और बोलते हैं कि जो प्रिंसेस जांग है वो सच में बहुत ही ज़्यादा जनरस हैं, जो हमारे जैसे मर्चेंट्स को इतनी ज़्यादा काइंडनेस से ट्रीट कर रहे हैं। ना ही आपने हमारे लिए अच्छी सीट प्रिपेयर की है, बल्कि हमारे लिए इतना अच्छा खाना भी प्रिपेयर किया है। तभी वो जो मोटा लड़का है वो बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा पिटी की बात है। तो यहाँ पर ना जो हमारी प्रिंसेस है मतलब रॉन किंग, वो बोलते हैं कि बॉस ली, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिज़नेस एसोसिएशन के हेड हैं। और वो उससे बोलता है कि आपकी जो मतलब हैं मुझे आपके माथे पे बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को सिचुएशन को एनकाउंटर कर रहे हैं? क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है उस लड़के का, क्योंकि अभी वो दोनों ही फंस चुके हैं। एक तरफ तो प्रिंस जांग है, दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस ने उन्हें ऑर्डर दे दिया है। तभी ना सभी जो होते हैं शॉपकीपर्स, वो अपनी जो आइज़ हैं वो नीचे कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कहें। तभी वो जो लड़का है जो पहले आया था सामने, वो आगे आता है और उससे बोलता है जो आप सभी का बहुत ही शुक्रिया कि आपने हमें इतने बड़े मेंशन में इनवाइट किया है और हमारे जैसे मर्चेंट को इतना अच्छे से ट्रीट किया है। हमें पता है जो प्रिंस जांग हैं वो भी तियांशी टावर को बिल्डअप करना चाहते हैं, और उनके पास जो फंड्स हैं उनकी शॉर्टेज हो रखी है। वो उसे बोलता है, लेकिन हमें आज पहले ना क्राउन प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया था, और उन्होंने बोला है कि मैं आपको मतलब हम सभी शॉपकीपर्स आपको कोई भी मनी ना दें उधारी। और यहाँ पर वो उसे बोलता है, आपको पता है कि इस मैटर में हम सभी लोग पावरलेस हैं, हम क्राउन प्रिंस के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो प्रिंस जांग है वो उन्हें बोलता है, मैंने आप लोगों को इनवाइट की है आपसे मनी बोरो करने के लिए नहीं, बल्कि आप सभी से बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो होता है प्रिंसेस रॉन किंग, वो उसने ऑलरेडी ही प्रिडिक्ट कर लिया होता है, जैसे कि वो ऑलरेडी ही बिजनेस में था, तो उसके लिए ये बड़ी बात नहीं होती है। वो उससे बोलता है कि हम यहाँ पर, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही यहाँ पर मनी स्पेंड करने जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग होते हैं शॉक कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन सभी को लगा था कि यहाँ पर प्रिंस जांग ने उन्हें उनसे मनी बोरो करने के लिए उन्हें इन्वाइट किया है। तो हमारी जो प्रिंसेस होते हैं मतलब रॉन किंग, वो आगे उन्हें बोलती है, अपना जो प्लान है वो बताने लगती है, और यहाँ पर सबसे पहले उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा जो मनी है वो दी जाती है। तो यहाँ पर ना जो होता है हमारा रॉन किंग, वो बोलता है कि सभी सिल्वर टेल्स लेकर आओ, और यहाँ पर सिल्वर टेल्स लेकर आते हैं, और ये वही होते हैं जो कि क्राउन प्रिंस से उसने लिए होते हैं। और यहाँ पर ना जो सभी के सामने रखते हैं शॉपकीपर्स के सामने। तो यहाँ पर रॉन किंग बोलता है, इनमें से जो 3 लाख हैं सिल्वर, वो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग नॉर्थ की जो शॉप्स हैं वो मेरे लिए ख़रीदें। और यहाँ पर वो आगे बोलता है, जो बचे हुए 2 लाख हैं उनमें से मैं चाहता हूँ कि आप उन शॉप्स को बाय करें और फिर उन्हें दोबारा से रीबिल्ड करें। तो यहाँ पर वो उसे ये ऑफ़र बोलता है, और यहाँ पर वो उसे बोलता है, उनका जो ब्लू प्रिंट है वो जल्दी ही मैं रिप्रेजेंट करूँगा बाद में। और यहाँ अपने मन में सोचा, ये सारी जो क्राउन प्रिंस की मनी है और यहाँ पर मैं इसे लेविशली स्पेंड कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। और यहाँ पर सभी शॉपकीपर्स बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने बोला था हमें कि हम आपको मनी को लैंड ना करें, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि हम बिज़नेस भी ना करें। तो यहाँ पर नॉर्थ में जो भी उनकी शॉप्स थी वो अभी जो हमारा रॉन किंग है उसके नाम पे हो जाएंगी, और उनकी रीबिल्ड और रिकन्स्ट्रक्शन की सभी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वो आपस में बात करते हैं, जो नॉर्थ सिटी की जो लैंड्स हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बेकार हैं और बैरन हैं, और यहाँ पर उनकी जो वैल्यू है जो टोटल मैंने ख़रीदी थी वो मैंने लगभग लगभग जो 2 लाख टेल्स में ख़रीदी थी, और अभी मैं 3 लाख में उन्हें सेल कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल डील है। तो दूसरा लड़का बोलता है, और उन्हें रीबिल्ड करने में हार्डली ही 1 लाख
खर्चा आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 लाख हमें मिल रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर ना जो हैं वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं ये जो हिज़ हाइनेस याओवांग हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो सच में हमें रियल बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है ऑफ कोर्स वो कुन लोगों की तरह हम नहीं बन सकते हैं जो कि क्राउन प्रिंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उन पे रिलाय करते हैं। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं वो खुश हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए योर हाइनेस और प्रिंसेस, जो प्राइस है वो बहुत ही जनरस है और हम डेफ़िनेटली सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ को कल तक कंप्लीट कर देंगे। और वो बोलता है दूसरा लड़का कि जब हमारी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी हम इन्हें डिमोलिश करना और रिबिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे और हम जो प्रिंसेस का ब्लूप्रिंट है उसे सेटिस्फैक्ट्री फुलफ़िल करेंगे। तो यहाँ पर रॉन किंग उससे बोलता है लेकिन हमारे पास ना एक कमी है, हमारी जो वुड है सारी कैपिटल की वो ऑलरेडी किसी ने ले ली है। तो यहाँ पर ना तुम लोगों को खुद से ही रास्ता ढूंढना होगा, जो भी वुड लगेगी यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए उन्हें लेने के लिए। तो यहाँ पर वो एक दूसरे को और देखते हैं और स्माइल करते हुए उसे बोलते हैं प्रिंस साहब चिंता मत कीजिएगा, जो हम हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वुड है तो हम उनका यूज़ करेंगे। वो वही वुड है जो कि क्राउन प्रिंस ने उन्हें कॉम्पनसेशन के लिए दी थी। तो यहाँ पर ना ये एक सर्कल चल चुका था और यहाँ पर ना वो लोग काफ़ी हैप्पी भी होते हैं क्योंकि वो बिज़नेस में प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं। और हमारा जो रॉन किंग है वो तो ऑलरेडी ही हैप्पी होता है क्योंकि इसमें उसकी कोई मनी नहीं लग रही है बल्कि उसका काम ही बन रहा होता है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हमारा जो रॉन किंग है वो क्या करता है, उसके पास और क्या आइडिया आता है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।